डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर C.F. व्हीट स्टोन। उन्होंने 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारामापी को परस्पर जोड़कर एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया था जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को ही व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत ये है कि जब व्हीट स्टोन सेतु में चतुर्भुज रूप में जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार संयोजित किए जाएं कि सेल की कुंजी K1 तथा धारामापी की कुंजी K2 दोनों बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो इस दशा में सेतु संतुलित कहा जाता है। अर्थात यही इसकी मेन सिद्धांत है जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है। सेतु की संतुलन की अवस्था में सेतु की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा P/Q = R/S। तो ये संबंध सेतु की संतुलन की शर्त है। तो देखते हैं क्या है ये। तो देखिए, तो इसमें ये आपका जो है ये व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। इसमें देखिए जैसे कि ये चारों भुजाएं हैं। ठीक है, तो P/Q = R/S। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको P/Q = R/S लिखिए या फिर P/R = Q/S, कुछ भी लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यही हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसमें जो इसका सिद्धांत है कि जब व्हीट स्टोन सेतु में कुंजी K1, ये आपकी कुंजी K1 है, इसको दबाया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो जब यहाँ से धारा चलेगी I1, ये I1 यहाँ पे आके 2 भागों में I1 और I2 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद सेतु की संतुलन की अवस्था में K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। मतलब कि ये जो BD भुजा है, इस BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अतः भुजा BC में भी वही धारा I1 बहेगी जो AB में बह रही। मतलब यही सेम करंट जो है वो इसमें आ जाएगी, और इस वाली की जो इसमें जो करंट थी वही सेम करंट इसमें आ जाएगी, और नेट करंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो टोटल जितनी करंट यहाँ से निकली थी उतनी ही करंट यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, इसीलिए बिंदु B व D के बीच में विभवांतर 0 होगा, अर्थात B व D एक ही विभव में होंगे। तो इस स्थिति में क्या है, बिंदु A व B के बीच विभवांतर बराबर A व D के बीच विभवांतर। ठीक है, तो A व B के बीच विभवांतर कितना है? V = I × R। तो V = होता है AB में आपका I1 करंट है इंटू P = A और D में, तो AD में आपकी I2 × R। ठीक है, तो इस प्रकार B व C के बीच विभवांतर बराबर D व C के बीच विभवांतर। तो B C के बीच विभवांतर कितना है? I1 × Q बराबर D C और D के बीच में I2 × S। ठीक, तो समीकरण, ये तो आपके 2 समीकरण आ गए। इन दोनों को 1 से 2 में भाग दे दीजिए, तो आपका आ जाएगा I1P/I1Q = I2R/I2S। तो P/Q = R/S। ठीक है, अब देखिए, चाहे तो आप इसमें किरचॉफ के नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किरचॉफ के नियम में प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, ABDA ले लेते हैं। इसमें ABDA, तो इसमें I1 की तरफ से चलते हैं, तो प्लस से माइनस, यानी कि माइनस होएगा, माइनस साइन लगेगा। तो -I1 × P, धारामापी में कोई करंट नहीं जा रही, तो 0 × G, और इसमें हम उल्टा चल रहे हैं I2 × R में, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस I2 × R। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी I1P = I2 × R। ठीक है, ऐसे ही
बी सी डी बी में आप लगा दीजिए, ठीक है, किरचॉफ का 2-3 नियम। तो इसमें देखिए बी सी डी बी में अगर लगाएंगे तो देखो ये I1 धारा इधर ही की तरफ बह रही, तो ये प्लस माइनस, तो माइनस I1 इंटू क्यू, और इधर जो धारा बह रही है वो इधर से इधर, यानी कि हमें चलना है माइनस से प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा I2 इंटू एस, और प्लस जी में कोई धारा नहीं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, तो I1 क्यू बराबर I2S, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा I1 क्यू इक्वल टू I2S। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो I1 P अपॉन I1 क्यू इक्वल टू I2 R अपॉन I2S, तो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। तो अब देखिए सेतु की संतुलन संबंधी, इसमें क्या है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S में यदि 3 प्रतिरोध P Q R के मान यदि ज्ञात हों तो चौथा जो अज्ञात प्रतिरोध है S, तो S के मान की गणना इस सूत्र द्वारा की जा सकती है, ठीक है। और इसकी जो सुग्राहिता व्हीटस्टोन सेतु की सेंसिटिविटी चारों प्रतिरोधों के अपेक्षिक मान पर निर्भर करती है। यदि चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों तो सेतु की सुग्राहिता सर्वाधिक होती है, ठीक है। ए बी और बी सी, ए बी और बी सी को आपको निष्पत्ति भुजाएं यानी ए डी को अज्ञात भुजा, ए डी को ज्ञात भुजा और सी डी को अज्ञात भुजा कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, देखो सेतु के संतुलित होने पर यदि व्हीटस्टोन सेतु में सेल और धारामापी की स्थितियां परस्पर बदल दें तो सेतु की संतुलन की अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेतु के विकर्णों ए सी और बी डी को सेतु की संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। अब देखो चित्र में ये NCERT क्वेश्चन है, ए बी आपका 100 ओम दिया है, बी सी आपका 10 ओम दिया है, सी डी 5 ओम दिया है, डी ए जो है वो 60 ओम दिया है, ठीक है। ये चित्र है। अब 15 ओम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर को बी डी के बीच में जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। एसी के मध्य 10 वोल्ट विभवांतर है, तो इसमें आप सीधे किरचॉफ का नियम ही लगा दीजिए, क्योंकि किरचॉफ के नियम से ही इसका आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम वैसे ही लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी ए डी बी, तो उसमें वही 100 माइनस 100 I1 और ये प्लस से माइनस, तो माइनस 15 IG और ये हो जाएगा प्लस 60 I2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको चेंज कर लेंगे तो 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2 इक्वल टू 0। तो किरचॉफ का नियम हमारे सामने आप लगा लोगे, ठीक है। अब बंद पाश BC/DB में किरचॉफ का 2-3 नियम। तो देखो BC में जो करंट जा रही है वो I1 माइनस IG किया कैसे गया है, एक बार और देख लो। यहाँ से जैसे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I1 है, तो इस वाले में B बिंदु पे आके करंट डिवाइड होगी, तो इसमें करंट जो गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट आपकी आ गई IG और इसमें जो बची वो I1 माइनस IG, ठीक है। और ये प्लस माइनस, और इसमें जो लूप लॉ लगाएंगे तो ऐसे ही हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, इसमें माइनस का साइन लगेगा क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो इंटू 10। फिर ये माइनस से प्लस गए तो प्लस 5 I2 प्लस IG, ये माइनस से प्लस गए तो प्लस 15 IG, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी, क्लियर, इस तरीके लग जाएगा। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। फिर ADCEA में भी आप एक बार ये किरचॉफ का नियम लगा देंगे, तो AD में क्या हो जाएगा, माइनस 60 इंटू I2
और माइनस I2 प्लस IG इंटू 5। और ये जो बैटरी लगी हुई है वो माइनस से प्लस यानी कि +10। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर देंगे। तो अब 3 इक्वेशन 3 अननोन हो गए। तब आप इस तरीके से जो है वैल्यू पुट करके आप IG की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या हैं? तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रयोग करके अज्ञात प्रतिरोध नापने के लिए 2 उपकरण बनाए गए हैं। पहला है मीटर सेतु, दूसरा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ओके क्लास, थैंक यू।